नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि आप सोच रहे हो कि आपके लैब में या आपके ऑफिस में आपको थीम क्लाइंट आपको इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको कितने थीम क्लाइंट यूज़ करने हैं, कितने थीम क्लाइंट आपको लगाने हैं। उस हिसाब से आपको जो उसका सर्वर रहेगा वो भी आपको असेंबल करना होगा, आपको तो रेडी करना होगा। तो ऐसे थीम क्लाइंट के लिए मतलब जैसे अभी 5 हो गए, 10 हो गए, 15, 20, 25, 50, 100। देखिए, थीम क्लाइंट जो होते हैं वो आरडीपी क्लाइंट सर्विस पे यूज़ होते हैं। और ऐसे थीम क्लाइंट के लिए आपको एक सर्वर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वर कैसा होना चाहिए। आज हम इस पार्ट में सर्वर कितने थीम क्लाइंट के लिए, कौन सा सर्वर, उसका कॉन्फ़िगरेशन और उस पर चलने वाले जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो कैसे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे नहीं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो फिर चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और देखते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके लैब के लिए, आपके ऑफिस के लिए जो आप थीम क्लाइंट लगाना चाहते हो, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम आपके सर्वर में होना ज़रूरी है। तो चलो फिर देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे थीम क्लाइंट टर्मिनल एमुलेटर के बारे में। मतलब इसका जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आपको सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करना है, क्योंकि थीम क्लाइंट को आप 1 से लेकर 100 तक लगा सकते हो एक सर्वर में। तो आपको जब आप थीम क्लाइंट लेते हो, जैसे अगर आपको 4 थीम क्लाइंट लेने हैं, 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, 15 लेने हैं और आपको सर्वर एक ही लगाना है, तो आप इस सिचुएशन में कौन सा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपको बेटर रहेगा, जो कि आपका जो कंप्यूटर लैब है वो अच्छे से काम करे। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखूँगा और उस पर कितने थीम क्लाइंट चलेंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन है, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फॉर अप टू 4 थीम क्लाइंट। तो अब ये थीम क्लाइंट कौन से हैं? अब ये जो थीम क्लाइंट रहेगा वो एक तो ज़ेबियन का रहेगा, क्वांटम का रहेगा, एंटर का रहेगा। और इनका जो मेमोरी है, जैसे इनका जो प्रोसेसर रहेगा वो लगभग 1 गीगाहर्ट्ज़, उसका जो रैम रहेगा वो रहेगा लगभग 512 MB से लेकर 1 GB तक, और हार्ड ड्राइव जो मिनिमम रहेगा 160 GB एंड अबव। रोम जो रहेगा वो 8 GB या 16 GB। ठीक है, तो ऐसे जो थीम क्लाइंट है, जैसे ज़ेबियन का 101 मॉडल हो गया, उसके बाद क्वांटम का जो है क्वांटम का हो गया, उसके बाद जो एंटर का है। तो ये जो थीम क्लाइंट है, एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग होके चाइना से आते हैं इंडिया में, और यहाँ पे इनका ब्रांडिंग होता है अलग अलग कंपनियों से। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आपको ये जो थीम क्लाइंट है ये आपको 4 लगाने हैं, तो आपको कम से कम ये वाला आपको सर्वर बनाना पड़ेगा, जिसमें प्रोसेसर इंटेल कोर डुओ 2 गीगाहर्ट्ज़ एंड अबव होना चाहिए। उसके बाद जो रैम है यानी मेमोरी, वो होनी चाहिए 4 GB एंड अबव, मतलब 4 GB से आगे। हार्ड ड्राइव होना चाहिए 160 GB एंड अबव, मतलब 160 GB या फिर 320, 500। ठीक है, और इसमें आपके 4 थीम क्लाइंट, मैक्सिमम 4 थीम क्लाइंट जो है वो अच्छे से काम करेंगे। और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे इस पे, वो होंगे MS Office 2007,
उसके बाद आप टैली या फिर कोई भी ERP सॉफ्टवेयर आप इस पे मतलब जो है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो विंडोज़ 7 के साथ जो प्री इंस्टॉल्ड या फिर विंडोज़ XP, विंडोज विस्टा, इनके साथ जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वर्ड पैड या फिर MS पेंट, ठीक है, तो जितने भी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स रहेंगे ये यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है जो 4 थीम क्लाइंट के लिए कम से कम इतना होना ज़रूरी है। अगर आपको कम से कम 8 थीम क्लाइंट लगाने हैं तो इसके लिए आपको जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, प्रोसेसर आपको लेना होगा इंटेल कोर i3 4th जनरेशन कम से कम, ठीक है, या उससे आगे i3 4th जनरेशन या फिर उससे आगे होना ज़रूरी है। मतलब 5th भी लगा सकते, 5th जनरेशन भी लगा सकते हो, 6th जो लेटेस्ट जनरेशन है उतना आप लगा सकते हो। जितना ज़्यादा जनरेशन रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको कंप्यूटर देने वाले हैं, थिंक क्लाइंट देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रैम मिनिमम होने चाहिए 4 GB रैम, और उससे आगे 8 GB लगाओगे, 8 GB लगाओगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 GB होना चाहिए। उसके बाद हार्ड ड्राइव के लिए आपको मिनिमम 500 GB अगर लगाते हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उससे आगे आप कितना भी लगा सकते हो। इस पर आपके 8 थिंक क्लाइंट मैक्सिमम काम करेंगे, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे वो है MS Office 2010, टैली, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर 8.1 या फिर 10 तक आप और प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो है आप इस पर चला सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 8 थिंक क्लाइंट आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो 15 थिंक क्लाइंट के लिए सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपको लेना होगा। वो है प्रोसेसर इंटेल कोर i5 8th जनरेशन एंड उससे आगे, रैम 8 GB रैम और उससे आगे, और हार्ड ड्राइव जो है वो मिनिमम 500 GB और उससे आगे। और कितने थिंक क्लाइंट आप चला सकते हो उसमें, 15 थिंक क्लाइंट आप यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफिस 2013, 2016, टैली, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 10.10 ऑपरेटिंग सिस्टम, और प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो इतने सारे जो है सॉफ्टवेयर आप वहाँ पे, और जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहेंगे शायद वो भी मतलब चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद 25 थिन क्लाइंट के लिए आप कौन से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपके होने ज़रूरी है। देखिए प्रोसेसर आपको लगेगा कम से कम इंटेल कोर i5 11 जनरेशन, आप विंडोज़ i7 प्रोसेसर भी लगा सकते हो। अगर i7 प्रोसेसर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद मेमोरी आपको 16 GB चाहिए मिनिमम 25 थिन क्लाइंट के लिए। हार्ड ड्राइव आपको 120, हार्ड ड्राइव इसमें कैसा है कि आप 120 GB SSD प्लस 1 TB हार्ड डिस्क अगर लगाते हो इसमें तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपका जो है 25 थिन क्लाइंट आपका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो MS Office 2016, 2019, टैली, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10। तो यहाँ पे आप प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो है और भी जो सॉफ्टवेयर है आप यहाँ पे चला सकते हो। बाकी PDF वगैरह जो है एक्रोबैट रीडर वो तो कॉमन है, वो तो आप किसी में भी चला सकते हो। और जितने जो जैसे ऑफिस हो गया टैली हो गया, जो भी ERP सॉफ्टवेयर रहेंगे या फिर आपके ऑफिशियल कुछ सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो मतलब मैनेजमेंट जो ERP सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो मैनेजमेंट करते हैं आपके ऑफिस के, तो वो सॉफ्टवेयर भी आप अच्छे से इसमें चला सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर रहेंगे वो भी आप चला सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि
आप जितने जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ करोगे उतना थिंक क्लाइंट भी आपका हाई कॉन्फ़िगर, मतलब थिंक क्लाइंट का भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, यानी मिनिमम 1 GB रैम होना चाहिए, 2 GHz 1.5 GHz प्रोसेसर, उससे आगे, और रोम आपका होना चाहिए कम से कम 64 GB से 120 GB तक आपका रोम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।